नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 12th ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने देखा था लास्ट के 2 वीडियोस में कि एक्चुअली वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं और ट्रोजन्स क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशंस को देखा और इनके बीच के डिफरेंसेस को समझा। कुछ रोशनी हमने इस बात पर डाली कि वॉर्म्स एक्चुअली किस तरीके से वर्क करते हैं। वॉर्म्स और वायरसेस को डिफरेंसेस को देखा, ट्रोजन और हॉर्सेस के डिफरेंसेस को देखा। अब तक जो वायरसेस क्रिएट किए गए हैं उनमें अगर आप टॉप वायरसेस को एक कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे, सबसे जो 1 to 10 एक कैटेगरी लेकर चलेंगे कि सबसे बेहतर वायरस अब तक जो क्रिएट किए गए थे उनमें कौन कौन से वायरसेस को एक लिस्ट के रूप में यहाँ पर बताया। हमने जाना है कि एक्चुअली क्या रीज़न्स होते हैं वायरसेस को क्रिएट करने के पीछे, क्यों है ये हैकर्स या अटैकर्स वायरसेस को क्रिएट करते हैं। किस तरीके से आपके अपने कंप्यूटर में वायरसेस आते हैं, आप इन्फेक्ट होता है आपका पीसी या आपका कंप्यूटर वायरसेस से, उस बारे में एक रोशनी डाली थी। वायरसेस के टाइप्स को देखा था कि एक्चुअली कितने टाइप्स के वायरसेस होते हैं और उन्हें आप किस तरीके से एक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, इस बारे में देखा। कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए कि सब फर्स्ट वायरस कब क्रिएट किया गया था, फर्स्ट एंटीवायरस कब बनाया गया था, इस बारे में जाना। आइए अब देखते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर या आपका पीसी या आपका सर्वर इन्फेक्टेड होता है वायरसेस से, तो आप उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपके पीसी में वायरसेस वगैरह हैं। अगर आपके पीसी में एक्स्ट्रा फाइल्स कुछ क्रिएट हो रही हैं जो आपने क्रिएट नहीं की हैं फिर भी क्रिएट हो रही हैं अपने आप, तो आपके पीसी में वायरसेस है। आप अपनी डिस्क को अपने डिस्क या फिर डिस्क ड्राइव वगैरह को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और या अगर आपके कंप्यूटर में बीप सुनाई देती है, कोई डिस्प्ले नहीं होता है, तो अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो कुछ फाइल्स जो आपने क्रिएट की थी वो मिसिंग हो जाती हैं। कुछ जेपीजी फाइल्स हो सकती हैं, MP3 फाइल्स हो सकती हैं, कुछ .doc फाइल्स वगैरह हो सकती हैं या बार बार कुछ ऐसे एरर मैसेज वगैरह आते हैं जो एक्चुअली नहीं आने चाहिए, तो भी आपका जो पीसी वो इन्फेक्ट हो सकता है। कुछ सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो समझिए कि आपका जो पीसी है, आपका कंप्यूटर, वो इन्फेक्ट है वायरसेस से। आइए अब देखते हैं कि एक्चुअली वायरस हॉक्स क्या होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेफिनेशन दी हुई है, अ कंप्यूटर वायरस हॉक्स इज़ अ मैसेज वार्निंग दैट रेसिपेंट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर वायरस थ्रेट। जो आपके कंप्यूटर में वायरसेस नहीं होते हुए भी आपको इस तरीके के मैसेज हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस हैं, तो ये वायरस हॉक्स कहलाता है। एक झूठा क्लेम होता है, या फिर जब ऐसी कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ आपको कोई ऐसा मेल आए जो इम्पॉसिबल सा लगे, तो आप समझ लीजिए कि वायरस हॉक्स के शिकार हो रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, क्लेमिंग टू द इम्पॉसिबल थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली सम रेसिपिएंट्स ऑकेजनली बिलीव हॉक्स टू बी द ट्रू वायरस वार्निंग। आपको बार बार वार्निंग आएगी कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस हैं, और आप सचमुच अपने वायरसेस को, अपने पीसीस को, अपने नेटवर्क को या अपने सर्वर को सेक्शन के लिए तैयार कर लेंगे सचमुच आपके कंप्यूटर में वायरसेस हैं। और एक्चुअली एक तरीके का ईमेल चेनिंग भी होता है जिसमें आपको कुछ इस तरीके के मेल्स आते हैं कि जैसे मान लीजिए बैंक्स में आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपने 2 लाख रुपए का लॉटरी जीता हुआ है, या आपको बहुत कुछ कोई बहुत अच्छा जॉब मिल गया है, सैलरी अच्छी मिलने वाली है। इस तरीके के जब कुछ मेल्स आपके पास आते हैं तो एक्चुअली वो तरीके के हॉक्स होते हैं, और इन्हीं मेल्स में वायरसेस जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप इन मेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके पीसी में वायरसेस आ जाते हैं। तो इस तरीके के हॉक्स से बेहतर होगा आप सुरक्षित रहें, उन मेल्स को ओपन ही ना करें जो आपके फ्रेंड लिस्ट में या आपके एड्रेस लिस्ट में ना हो।
आइए देखते हैं फेक एंटीवायरस के बारे में। एक्चुअली फेक एंटीवायरस आपको बार बार, अगर आपने कोई फेक एंटीवायरस अपने पीसी में चला कर रखा, तब आपको बार बार यही मैसेज प्रोवाइड करेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस हैं, जबकि एक्चुअली आपके कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं होगा, वो परफेक्टली क्लीन होगा। और कुछ और भी बहुत सारे तरीके के जो कुछ हार्म्स हैं जो आपके कंप्यूटर, जो इस फेक एंटीवायरस की वजह से क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे आपके फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी आप बैंक के लिए करते हैं, आप कुछ ही बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह, वो सब चुराए जा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया जा सकता है आपके कंप्यूटर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। मेलवेयर वगैरह इंस्टॉल किए जा सकते हैं आपके डेटा वगैरह को चुराने के लिए। और कुछ बार बार फेक अलर्ट्स आएंगे कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस हैं। इस तरीके से आपके कंप्यूटर को काफ़ी स्लो कर देगा, बहुत सारी फाइल्स को करप्ट कर देगा, आपके विंडोज़ के अपडेशन वगैरह को रोक देगा, और आपको किसी जो आपकी जीन्यून वेबसाइट्स होगी एंटीवायरसेस की, वहाँ जाने, उस वेबसाइट पर विज़िट करने नहीं देगा। तो जो फेक एंटीवायरसेस होते हैं एक्चुअली आते कहाँ से हैं? तो जब भी आप कोई फ्री एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज दी हुई है, जब भी कोई आप फ्री एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड करते हैं कि फ्री हैं, और आप उसे अपने पीसीज में, अपने हार्ड डिस्क में उसे एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, उसे रन कर लेते हैं, तो आपने एक फेक एंटीवायरस चला लिया अगर आपके अपने पीसी में। तो समझिए कि जब तक आपका पीसी है, तब तक आपके पीसी में वायरस रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा यही बताता रहेगा आपका फेक एंटीवायरस के आपके पीसीज में वायरसेस हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से वायरस कंस्ट्रक्शन किट के जरिए वायरसेस को क्रिएट किया जाता है, वायरसेस को बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो वायरसेस को क्रिएट करने के काम में आते हैं, और कितने इजीली आप देखेंगे कितना इजीली वायरसेस को क्रिएट किया जा सकता है लैंग्वेजेस के थ्रू और कंस्ट्रक्शन किट के थ्रू। जिन यूज़र्स के पास डिस्टेंस लर्निंग किट पहुंच चुकी है, वो ऑलरेडी इन कंस्ट्रक्शन किट्स को यूज़ करके देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। और जो यूज़र्स डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करना चाहते हैं वो मेल कर सकते हैं milind@gmail.com पर। आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।